हमने उत्तराखंड के जो क्वेश्चन है उनकी नई सीरीज शुरू करी है। तो इसमें आपका हर तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएफ प्री, या आपका जो आपके दरोगा का एग्जाम होने वाला है, या बंदी रक्षक है, कोई भी, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का दे रहा हो या यूके पीएससी का दे रहा हो, सबके लिए बराबर रूप से आपका उपयोगी हो सकता है। हमने प्रश्नों की फॉर्मेटिंग इस तरीके से करी है कि अब अगर परीक्षक किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन बनाए तो उस तरीके से आप उसको हैंडल कर सको, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सीरीजों को आप रेगुलर करिए। जो भी पेपर हैं, मैं चाहता हूं कि अब उत्तराखंड में हमने उत्तराखंड वाला अलग कर दिया है, जीएस वाला अलग कर दिया है, हिंदी वाला अलग कर दिया है। तो हर तरह के जो आपकी क्वेश्चन है उनको हम अलग अलग लाएंगे। तो उससे आपका यह है कि जिसको जो पढ़ने की जरूरत है वो उसे पढ़ ले। तो उत्तराखंड और जीएस वाला जो है वो आपका लगभग सभी परीक्षाओं के लिए एक समान है। हिंदी दरोगा और बंदी रक्षक वालों के लिए जरूरी है, बाकी आपका पीसीएस और जो आपके जो समीक्षा अधिकारी है उसके लिए जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपके परीक्षाएं हो रही हैं उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए पेपर तैयार किया गया है। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से मिल जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप इनको रेगुलर कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हर तरह के प्रश्न करने की पहले से ही क्षमता विकसित हो जाएगी और आप मात नहीं खाएंगे। जो 2, 4 से 5 नंबर आपके खराब हो रहे हैं प्रश्नों के, आपके ना समझ पाने के हिसाब से या फिर आपकी आदत ना होने के हिसाब से, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का ही है, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का। निम्नलिखित स्कूलों और उनके स्थापना वर्षों को 2 सूचियों में दिया गया है। सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 स्कूल दिए हुए उत्तराखंड के और उनके स्थापना के वर्ष हैं। डीएवी कॉलेज, दून कॉलेज, सेंट जोसेफ एकेडमी और शेरवुड कॉलेज नैनीताल। तो इसमें जो आपका क्या है, डीएवी है। डीएवी की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। 1902 में। तो ये वाला सही है, तो ए का हो गया 2। दून कॉलेज, बी का हो गया 4। दून कॉलेज 1935 में स्थापित हुआ था। सेंट जोसेफ एकेडमी आपका 1934 में स्थापित हुई थी, सी का हो गया 1। और डी शेरवुड कॉलेज 1869, तो डी का हो गया 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि इसका विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड राज्य जो गठन विधेयक है उस पर जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण, इन्होंने हस्ताक्षर करे थे। राज्य पक्षी मोनाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मोनाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मोनाल की 4 प्रजातियां बिल्कुल हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं मोनाल की, सही है। मादा पक्षी के सिर पर रंगीन कलगी होती है? नहीं, नर पक्षी के सिर पर होती है, मादा नहीं, नर। तो यही आपका विकल्प मिल गया। यह पक्षी घोंसला नहीं बनाता, ये चट्टानों के छिद्रों वगैरह पर अपने अंडे दे देता है। न्यूरी और इपेलस भी मोनाल की ही प्रजाति, जो 4 मैंने बोली उनमें से 2 प्रजातियां ये भी हैं, बिल्कुल सही है ये भी। तो ये आपके सही है। तो इसका आंसर बनता है ये वाला, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ मादा की जगह नर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अस्थायी कृषक जो कृषि करने के लिए दूसरे गांव जाता था, अस्थायी कृषक मतलब बुलाया तो गया, नहीं बुलाया तो नहीं, परमानेंट नहीं है, उसे क्या कहा जाता था? ए पाइकास, बी हलिया साजी, सी कैनी और डी खुरनी। कैनी और खुरनी तो एक ही बात है, जो मजदूरी में काम करने वाले किसान होते थे। और हलिया साजी मतलब आधे आधे या अधेला बोलते हैं जिसे। पाइकास ये आपका ऐसा किसान होता था जो दूसरे गांव में जाकर के कृषि मजदूरी करता था। तो इसका सही आंसर ये होगा। कौन सा एक उत्तराखंड में गले में पहनने वाला आभूषण नहीं है? झुपिया, झुपझुपी नहीं है, ये झुपिया है, ये पहना जाता है, भोटिया लोगों में पहना जाता है। पौला, पौला भी भोटिया लोगों का आभूषण है, ये भी गले में पहना जाता है। हंसुली गले का आभूषण है। पोंटा, पोंटा आपका पैरों में पहनने वाला आभूषण है। तो इसका सही आंसर ये होगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ट्रांस हिमालय में स्थित दर्रा नहीं है? ट्रांस हिमालय मतलब बृहद हिमालय से बाद जो तिब्बत के पट्टी पर स्थित है, वो जो हमारा सीमांत हिमालय है उसे। चोरहोती उसी में है, सिल्ला दर्रा इसमें नहीं है, दारमा घाटी है, नीति दर्रा है। सिल्ला आपका चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला मध्य हिमालयी दर्रा है, ना कि आपका ट्रांस हिमालयी। तो इसका सही आंसर यह होगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपकी जल विद्युत परियोजना है, उससे संबंधित नदियां दे रखी हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो लग्रासू परियोजना अलगाड़ नदी पर है, ठीक है। नेटवाड़ परियोजना ये भी ठीक है, टोंस नदी पर है। देवसारी परियोजना धौलीगंगा, ये गलत है, ये आपका पिंडर पर है। इस पर देवसारी पिंडर पर है, तो इसका सही आंसर ये हो गया। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी, ये सही है। तो इसका मतलब विकल्प सी सुमेलित नहीं है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए उत्तराखंड की पर्वतीय मिट्टी उपजाऊ नहीं है और कारण आर उत्तराखंड की पर्वतीय मिट्टी अपरिपक्व है। पहला कथन बिल्कुल सही है, उपजाऊ नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी में उतनी उपजाऊ क्षमता नहीं है, तो ए सही तो है ही, ये सही है। उत्तराखंड की पर्वतीय मिट्टी अपरिपक्व है, यानी कि अभी से निर्माण के क्रम में बहुत नई है, तो ये भी सही है। और इसके उपजाऊ नहीं होने का कारण भी क्या है? यही है कि ये अपरिपक्व है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? केदार वन्यजीव का क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है, सही है, ये असत्य है कह रहा है। असत्य कौन सा है देखते हैं। दूसरा है आपका, केदार वन्यजीव से कस्तूरी मृग परियोजना आरंभ हुई थी, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग यहीं से शुरू हुआ था 1970-71 में, तो ये भी सही है। केदारनाथ वन्यजीव 1972 में, केदार वन्यजीव विहार 1970 में स्थापित किया गया था, गलत है, 1972 में आपका स्थापित हुआ था ये, इसी वर्ष इसमें कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट आरंभ हुआ था, तो ये आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा। केदार वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में विस्तारित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ये वाला है, 1970 में नहीं बल्कि 72 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक उत्सव रम्माण के विषय में सही कथन है, तो इसमें कूट दे दिए हैं। पहला है, देवताओं का मुखौटा खलियारी कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, मनोरंजन का मुखौटा पत्तर कहलाता है। 2009 में रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया गया। और चौथा है, रम्माण का अंग्रेजी अनुवाद कुशल सिंह भंडारी द्वारा किया गया। पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, देवताओं वाला मुखौटा पत्तर कहलाता है और मनोरंजन का मुखौटा खलियारी कहलाता है। तो न तो एक सही है ना दो सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बाकी 2009 में ये सम्मिलित हुआ था विश्व धरोहर सूची में, और रम्माण का अंग्रेजी अनुवाद कुशल सिंह भंडारी ने किया है, ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से 3 और 4 सही हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। तो विकल्प 3 और 4 सही है स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला सबसे अधिक पसंद था? लॉर्ड मेयो जो 1870-72 में भारत का क्या था, गवर्नर था, उसको सबसे ज्यादा जो पसंद था जिला वो था आपका अल्मोड़ा जिला। कौन सा जिला? अल्मोड़ा जिला सबसे ज्यादा पसंद था लॉर्ड मेयो को। धन के विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है भारत में लॉर्ड मेयो को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य को देवता घराना भी कहा जाता है? किस नृत्य को देवता घराना बोलते हैं? रणभूत नृत्य, मतलब युद्ध में सम्मिलित जो आपके क्या थे, आपके जो वीर आत्माएं हैं युद्ध में जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, उनकी याद में किया जाने वाला गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण नृत्य है रणभूत नृत्य। इसमें आपका देवता घराना यानी कि इसको इनके जो पशवा हैं उनमें इनका अवतार बुलाने से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ एक पौराणिक नृत्य जागर होता है, उसमें जो हमारी पौराणिक आत्माएं हैं उनको बुलाया जाता है। इसमें आपके जो रण यानी कि युद्ध भूमि में मारी गई व्यक्ति हैं उनकी आत्माओं को आह्वान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किस जिले की बनती है? नेपाल के साथ जो हमारे उत्तराखंड की सीमा है वो 3 ही जिलों की है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो इसमें सबसे लंबी जो सीमा है
वो पिथौरागढ़ की, आधी से अधिक सीमा पिथौरागढ़ के साथ लगती है, तो इसका सही आंसर होगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला, ये अखबार दिए हैं और उनके छपने के समय दिए, द हिल्स अंग्रेजी का 1842, ये उत्तराखंड में आपका मसूरी से छपता था, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा अखबार 1871, ये भी बिल्कुल सही है। विशाल कीर्ति 1913, ये भी सही है। समता 1930, ये गलत है। समता 1935 में छपना शुरू हुआ अल्मोड़ा से, तो इसका सही विकल्प ये होगा। पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट द्वारा हवाई अड्डा निर्मित किया गया है। स्विस कनेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए आपका हवाई यात्रा सुविधा के लिए स्विस कनेक्ट एक वहां की पर्यटन से जुड़ी हुई कंपनी है। उसने आपका बाजपुर, उधम सिंह नगर के बाजपुर में आपका एक हवाई अड्डा निर्मित किया है। ये पीपीपी मोड पर निर्मित हवाई अड्डा है, जिसका भारत सरकार ने समझौता किया था स्विस कनेक्ट कंपनी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कुछ झीलें दे रखी हैं और उनकी विशेषताएं। राजहंस, राजहंस किसकी विशेषता है? एका 3 मंसूर ताल में दिखते हैं। नरकंकाल किसकी विशेषता है? रूपकुंड में दिखते हैं नरकंकाल। बी का 4। सी काला रंग किसका है? श्यामला ताल का, इसीलिए उसका नाम क्या है? श्याम मतलब काला। 6 कोण वाला ताल कौन सा है? डी का 2, डोडी ताल। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, जिसमें 3 4 1 2, इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्रों की संख्या कितनी है? अंगोरा बकरी विशेष ऊन, वैसे अंगोरा ऊन प्राप्त तो आपका खरगोश से किया जाता है, अंगोरा बकरी की भी प्रजाति है, बहुत अच्छा ऊन प्राप्त होता है। भारत में उत्तराखंड में 2004-05 में एकीकृत आपका जो भेड़ पालन और ऊन विकास कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था, तो उसी के तहत उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कुल 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है, ताकि अंगोरा बकरी की प्रजाति को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और यहाँ के पशुपालकों को अंगोरा पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उससे रोजगार सृजन किया जाए, और उत्तराखंड का जो रेशा या ऊनी रेशा उत्पादन है उससे राज्य की आय को मजबूत किया जाए। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्याप और कसब, मनोहर श्याम जोशी, बिल्कुल सही है, इन्हीं का है। मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गोविंद चातक, बिल्कुल सही है। धनुष यज्ञ, गिरीश तिवारी, गिरदा का ही है। महाकाव्य के बिना, ये मंगेश डबराल, ये गलत है। महाकाव्य के बिना है लीलाधर जगुड़ी का, लीलाधर जगुड़ी, ये महाकाव्य के बिना इनका ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने तिब्बतियों से ताकल खाल का किला जीता था? जो तिब्बत के हुणिये थे उन्होंने क्या करा था? ताकल खाल के किले में कब्जा करके वो आपके कर वगैरह अदा करते थे जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं, तो इन तिब्बतियों को हराया था बाज बहादुर चंद ने, और उनका जो किला था ताकल खाल का किला, उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही आंसर है बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब 3 असत्य हैं, 3 सत्य हैं, 1 असत्य नहीं है। लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है, लोसर आपका डुंडा में आयोजित होता है। दूसरा है, केसरी चंद का मेला चौली था देहरादून में आयोजित होता है, ये भी सही है। 3 मई को आपको पता है जो वीर केसरी चंद का मेला है वो आपका चौली था चक्राता में लगता है। कुंजापुरी का मेला श्रीनगर पौड़ी में आयोजित होता है। शालदे विखोदी मेला विभांडेश्वर द्वारा हाट में होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन होगा? कुंजापुरी का मेला, ये होता है टिहरी में। कुंजापुरी का मेला पौड़ी में नहीं बल्कि टिहरी में, तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब 3 गलत है, 1 सही। गर्तांगली जो पास है वो उत्तरकाशी में है, तो इसका मतलब ये नहीं है। हाथीपांव पर्वत ये आपका मसूरी में है, तो ये अल्मोड़ा में नहीं है, ये भी सही है, सही नहीं है। क्षीर सागर आपका सतुपंत झील को ही कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा
खेट पर्वत उत्तरकाशी लिख रहा है, टेहरी में है खेट पर्वत। तो ये 3 गलत हैं, एकमात्र यही सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पौधरोपण नीति किस वर्ष लाई गई थी? उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लाई गई थी जनवरी 2006 में। जनवरी 2006 उत्तराखंड राज्य में वनों के विकास के लिए उत्तराखंड पर पौधरोपण नीति जारी की गई थी। अगला, पंचबद्री में कौन सा बद्री अणिमठ में स्थित है? अणिमठ, अनी भी बोलते हैं, अणी भी बोला जाता है, गढ़वाली में तो अणिमठ ही बोला जाता है। तो ये जो अणिमठ है वो आपका कहाँ है? वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री। पंचबद्रियों में आपका ये 4 ही हैं, एक आपका बद्री विशाला है, तो उनमें पंचबद्रियों में वृद्ध बद्री अणिमठ में स्थित है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी फिल्म है, इनमें से कौन सी फिल्म ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनाई गई है? वह आपका तेरी सॉन्ग। कौन सी है? तेरी सॉन्ग। ये आपका तगवाल नहीं है, जगवाल। तेरी सॉन्ग पिक्चर। कौन सा? एक सही सुमेलित नहीं है, भूमियाल। ये विभिन्न आपकी जनजातियां हैं और उनके देवता हैं। भूमियाल इनके देवता हैं, भोटिया के, सही है। चामुंडा देवी आपका बोक्साओं की देवी है, सही है। खेड़ी देवी आपका किसकी है? बोक्साओं की। खेड़ी देवी बोक्सा की ही है, तो ये वाला आपका गलत है। बाकी नगराई देवी थारू की है, ये सही है। तो इसका मतलब इसका सी सही आंसर है। ये 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपका जब तक आप विस्तार से चीजों को नहीं पढ़ेंगे आप नहीं कर पाएंगे। और यही आपके एग्जामों की आजकल डिमांड है। तो आपके जो क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं वो आपसे स्किप ना हो, छूटे ना, उन्हें समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम इस तरह का प्रश्न पत्र ला रहे हैं। चाहे पेपर जैसा भी आए, आप हर तरीके से अपनी तैयारी पूरी करके रखो। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए लाए हुए हैं। आपको कैसा लगा है पेपर, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आगे हम 4 चीजों को और भी अच्छा कर सके।